7 न्यूज़ चैनल से आज हम वरिष्ठ अधिवक्ता श्री BN द्विवेदी जी से के साथ हैं। इनके साथ बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं और जो क्रिमिनल है पुलिस उसका कुछ भी नहीं कर रही। आज हम उनसे ये जानेंगे कि उनके साथ कौन कौन सी घटनाएं घट रही हैं और क्या हो रहा है उनके साथ और पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। माननीय DN द्विवेदी जी। थैंक यू भाई। मैं स्वयं BN द्विवेदी एडवोकेट, महामंत्री अधिवक्ता परिषद कानपुर इकाई। हमारे क्षेत्र में अभी हाल में ही आप लोगों ने देखा कि शराब माफिया, नकली शराब माफिया, जहरीली शराब माफिया था। कम से कम 30-35 लोग मरने के बाद में किसी का बेटा था, किसी का भाई था, किसी का सुहाग हुआ पति था। तो ऐसे मजलूम लोगों को ये चंद पैसेवर लोगों ने गैंग बना करके और साक्षात लूटने का कृत्य किया, जिसमें हमने थोड़ी सी मदद की। इन लोगों की मदद करने के परिणामता हुआ ये कि इन लोगों के गैंगवार में या ये शराब माफिया जो सरगना है, जैसे भरत सिंह शनाब बब्बू सिंह, बेटू सिंह शनाब बब्बू सिंह, वर्तमान में ये इनका निवास जो है 665 केशवपुरम आवास विकास थाना कल्याणपुर में है। और ये शातिर माफिया हो गए हैं, करीब करीब 4 साल से बराबर धंधा कर रहे हैं और सब कुछ पुलिस की जानकारी में है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो पुलिस की जानकारी में ना हो, क्योंकि इनके कृत्य इतने ज़्यादा थे कि सचेंडी में, बिधुनु में, सरेती में, आपके मंधना में, बिठूर में और तो और कानपुर का मध्य क्षेत्र कहा जाने वाला लाल इमली चौराहे पर इनकी गाड़ी UP 70 U 6849 से शराब, नकली शराब के उपकरण व उसमें प्रयुक्त होने वाले सभी बरामद हुए। स्वाट टीम ने इनकी उस पर छापेमारी की। तो छापेमारी में थाना बर्रा अंतर्गत दामोदर नगर में रज्जन मिश्रा के मकान पर इन लोगों का आपसी सहमति के हिसाब से इनका बिजनेस चल रहा था, जिसमें ट्रकों माल, जो मोहल्ले के लोगों ने बताया कि ट्रकों माल तैयार होता था और जाता था। उस समय वहाँ के प्रभारी थे तुलसीराम पांडे जी, बर्रा थाने के। उन लोगों ने मिल करके आबकारी विभाग व स्वाट टीम के प्रभारी दिनेश यादव जी ने छापेमारी कर 1 ट्रक पूरी नकली शराब पकड़ी। उस नकली शराब का मेन जो करता धरता था सरगना भरत सिंह व बेटू सना बब्बू सिंह, जिसके देहात में अपने थाना सिवली अंतर्गत ग्राम शाहपुर में फार्म हाउस है और फार्म हाउस में वो अपना ये कारखाना संचालित करता था। प्लस इसने इसके साथ साथ इसके अवैध असलहे बनवाने का भी कार्यक्रम था, जो बराबर अनवरत जारी था। महोबा से कोई शाबिर नाम का व्यक्ति था जो अच्छे असलहे बनाता था। ऐसा कहा जाता है कि वो कारतूस की नाप ले करके उस साइज का असलहा तैयार कर देता था। और रामदास जो महोबा का था, ये दोनों ही लोग थाना पुलिस शिवली और चौकी भाऊपुर के संरक्षण में खूब फूल पलट रहे थे। और यहाँ से जो अभी हाल में ही एक बहुत बड़ा दुर्दान घटना हुई विकास दुबे की बिकरू में, तो बिकरू में भी ये अवैध असलहे पहुँचाए जाते थे। और विकास के साथ में ये स्वयं RTO पार्टियों में जिला पंचायत सदस्य कोई शैलू चोलकर जी हैं और रूरा से नीरज गौर, इन लोगों के संरक्षण में इनका परिचय हुआ। परिचय होने के बाद में उनकी कुछ कमाई का ये हिस्सा भी रखता था और गाये अपने भाई की जो बंदूक है, इसके नाम लाइसेंस है बंदूक का, वो बंदूक भी बिकरू में ही अक्सर रहा करती थी, जिसकी आवाज़ उठाने पर
हमें 30 जून 2018 को मैं यहाँ से एक जांच पुटअप हुई थी पंचायत राज निदेशक मंडल से, तो निदेशक महोदय ने बुलवाया था। तो मैं 30 जून 2018 को मौके पर गांव गया हुआ था। वहाँ पर इन सब लोगों ने कम से कम 25 लोगों की भीड़ ने हमारे घर पर मुझ पर अचानक आक्रमण कर दिया, मुझ पर गोलियां चलाई, मेरे बेटे को भी बहुत क्षति पहुंचाई, प्लस उसकी जंजीर वगैरह सब लूट लाट करके घर में रखा कुछ सामान वामान सब उठा ले गए जबरन। और मैं इस हालत में नहीं था कि जो पुलिस मेरी मदद करे या मैं स्वयं पहुंच जाऊं पुलिस के पास में। हजारों फ़ोन करने के बाद में स्थानीय पुलिस का रवैया बिल्कुल शून्य रहा। अंत में जब मुझे कुछ चेतना जगी तो एसपी साहब से फ़ोन करने के बाद में उन्होंने गाड़ी भेजी 100 डायल, जिससे मैं पहुंचा थाना सिवली। और थाना सिवली में चूँकि अपोजिट पार्टी का प्रतिमा बनी हुई स्थान जाती है, सर फेस दे के बात में रकम जाती रहती है, जिसके कारण वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। और तो और कि मैं मरणासन हालत में मुझे कानपुर कह दिया गया कि कानपुर में आप एडमिट होइए जाके, और वहाँ से कोई रेफरल सीट तक नहीं दी, जिस कारण मैं सरकारी चिकित्सालय में अपना मेडिको लीगल करा सकता। इसके बावजूद अंततः मुझे नर्सिंग होम में भर्ती होना पड़ा, जहाँ मैं 1 सप्ताह से ज़्यादा भर्ती रहा और करीब 2-2.5 लाख रुपए मेरा खर्च हो गया। इसके परिणामतः इन लोगों ने मुझ पर बराबर दबाव बनाने के लिए मेरे गांव की जो बिल्डिंग थी, बिल्डिंग तोड़ दी, छतें तोड़ दी, उसकी दीवारें तोड़ने का कुछ प्रयास किया कई बार। जो मैं थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी, सीओ साहब, एएसपी साहब और एसपी साहब तक से बराबर शिकायतें करने के बाद में आज दिन तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, क्योंकि ये पेशेवर अपराधी हैं और इनके साथ हमेशा 10-5 गुंडे रहते हैं जो असलाहों से लैस रहते हैं। इसके भाई के नाम जो लाइसेंस है वो केवल इन्हीं गलत कामों में ही उपयोग होता है। ऐसे सर इस घटना के बाद भी आपके ऊपर हमले हो रहे और धमकियां आपको मिल रही हैं। अब उस घटना के बाद में फिर हमको कोर्ट, चूँकि मैं अधिवक्ता हूँ तो कोर्ट जा रहा था। कोर्ट में इन लोगों ने रेकी करने के लिए, मेरे पुनः मारने के लिए इन्होंने शूटर लगाए। जैसे ही मैं कोर्ट में काम ख़त्म करने के बाद में रास्ते में आ रहा था तो इन लोगों ने मुझे दलहन से जो रास्ता मसवानपुर की तरफ आता है वहाँ पर इन लोगों ने मारपीट की, मेरी चेन छीन ली और चेन छीनने के बाद में जान से मारने का मेरा प्रयास कर रहे थे। चूँकि रास्ता वो चल रहा था तो कार और मोटरसाइकिलें देख करके भीड़ इकट्ठा हो गई, जिस कारण इनको मुझे मारपीट करके विपन्न हालत में करके ये लोग भाग गए। उसका मैंने लिखित प्रत्यावेदन दिया, लेकिन थाने में पता नहीं कौन से ऐसे सूत्र है उसके कि किसी मामले की कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। और तो रहा इस मामले के बाद में जब रिपोर्ट नहीं लिखी गई तो मैंने अदालत से मुकदमा पंजीकृत कराया, जिसमें इसकी पेशी होनी थी। पेशी पर ये बराबर जा ही नहीं रहा था। और तो और धज्जियाँ यहाँ उड़ती थी कि कोर्ट ने एसएसपी के थ्रू NBW और 82 की जब कार्रवाई तामील कराने की बात कही तब ये इसके गुर्गे गए और मुझे घेर करके ये कहा कि तुम्हें तो वो हाजिर जब ही होगा जब तुम्हारी लाश उठ जाएगी। तो इस कृत्यों के बाद में इसने हमें दोबारा वहाँ घेरने की कोशिश की, जिसकी मैंने शिकायत की, मारपीट की मेरे साथ में। मेरे गले में पड़ी हुई जंजीर थी सोने की, वो छीन ली, मेरा पर्स छीन लिया जिसमें कुछ हमारे ज़रूरी कागजात थे, वो ज़रूरी कागजात भी छीन लिए, जिसकी सूचना मैंने 100 डायल्स पर दी। 100 डायल्स पर देने के बाद में संबंधित फोर्स आई और कचहरी के चौकी प्रभारी महोदय भी आए फोर्स लेकर के। तब तक ये लोग भाग चुके थे। उस स्कॉर्पियो में मैं नंबर तो नहीं देख पाया, लेकिन पीछे शीशे पे जिला पंचायत सदस्य लिखा हुआ था और 4-5 मोटे तगड़े लोग
बैठे हुए थे जो अस्त्रों से लैस थे। इसके बावजूद से इन लोगों ने तमाम बार ये कोशिश की, मेरे घरों की रैकिंग करानी शुरू कर दी कि सुबह आते आते मेरा रैकिंग, जिसकी मैंने थाना प्रभारी कल्याणपुर को रिपोर्ट लिखने के लिए भी कहा, और तो और कि 2 बार जब रिपोर्ट नहीं लिखी गई तो मैंने सीओ साहब, क्षेत्राधिकारी कल्याणपुर जो हैं, कल्याणपुर से भी 2 बार मैंने आवेदन दिया और उनको आप बीती घटना बताई। उनके आश्वासन पर अभी हाल में भी फिर से ये कृत्य इन्होंने किया, तो मैंने मिल करके उनसे कहा, उन्होंने इंस्पेक्टर को बुला करके, इंस्पेक्टर साहब को बुला करके मेरे रिपोर्ट लिखने के लिए कहा भी, लेकिन आज तक रिपोर्ट नहीं लिखी गई है। ये इतना दुर्दांत आतंकी है कि इसने 4 साल में कम से कम करोड़ों रुपया सरकार का राजस्व, इसकी पत्नी को है वो ग्राम प्रधान है, और इसकी जो भाभी है वो ब्लॉक प्रमुख मेहता की है, जिसके आड़ में ये चंद खादी और खाकी लोगों को मिला करके कहीं सोने के मुकुट पहनाता है, नेताओं को कहीं सभाएं आयोजित कराता है, और अपनी दम पर, अपने गुंडों की दम पर क्षेत्र में आतंक मचाए हुए है। मुझे लगभग 1 साल होने वाला है और कहता है कि गांव छोड़ दीजिए, तब से मेरा गांव छूटा हुआ है। मेरी खड़ी फसल में इसने आग लगा दी थी गेहूँ की, जिसका मुकदमा थाना सिवनी में पंजीकृत है। मेरा घर गिरा दिया था, उसका भी मुकदमा थाना सिवनी में पंजीकृत है। हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया, डकैती कारित की, उसका भी मुकदमा वहाँ है। लेकिन इसके अपने निजी स्वार्थ में और कुछ खाकी और खादी की मिली भगत से हर मुकदमे में ये खुला चैलेंज देता है कि मैं एफआईआर लगवा लूँगा, मेरा चाहे इतना खर्च, लेकिन तुम्हें मैं रहने नहीं दूँगा। कई बार ये मेरी श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर चुका है, और लोग जैसा बता रहे हैं कि मेरी फ़ोटो कहीं से निकाल करके इसने फूल माला वगैरह चढ़ाए कि आपकी तो श्रद्धांजलि सभा हो गई है। मैंने ये कप्तान साहब को भी बात बताई थी और लिखित तहरीर भी दी थी कि साहब ऐसे करते हैं और मेरा आना जाना दुर्लभ है। कोतवाली में भी इसके विरुद्ध जब हमले इसने किए हैं 3-4 बार, मैंने एसएसपी साहब से स्वयं मिल करके इसके कृत्यों की रिपोर्ट लिखवाने के लिए कहा। एसएसपी साहब ने सीओ साहब से कहा, और पता नहीं कौन सा ऐसा सूत्र है कि जो सीओ साहब बस के ऑफिस में ही पड़ी धूल खा रही हैं। आज दिन तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। छोटे छोटे मुकदमों में एक छोटा सा मुकदमा था, उसमें हमने लिखवाया कुछ था, लिखा कुछ गया, और लिखने के बाद में भी वो सब धाराएं जो गंभीर आरोप थे वो सब हटा दी गई। साधारण धाराओं में आरोप पत्र प्रेषित कर दिया गया, जिसमें भी ये फरारी काट रहा है। क्षेत्र में इसका वो आतंक है कि बिधुनु में जो जितने अभी पकड़े गए, राशपा लगी, गैंगस्टर लगी, नकली शराब विक्रेताओं पर और निर्माताओं पर, ये सबका करता धरता यही है करना। और इसकी आड़ में इसके जो गुर्गे हैं वो सब काम करते हैं, और तो और रहा कि ये हथियार करवाने का भी ठेका लेने लगा है। इस दुर्दांत आतंकी से मेरी हर संभव मदद की जाए और जान बचाई जाए। मैंने क्रिमिनल हिस्ट्री रिपोर्ट में मंगवाई थी, जिसके आधार पर मुझे जो सूचना दी गई है वो इसके विरुद्ध 3 मुकदमे अपराध संख्या 142, 143, 144 सन 2018 थाना रूंगा कानपुर देहात, और 376/2009, 78/2018, 240/2018, 24/2019 थाना सिवली। 4 मुकदमे थाना सिवली में हैं। 415/19, 67/572/19 और 42/19 3 मुकदमे कल्याणपुर थाने में जो पंजीकृत हुए हैं, जिसकी सरेआम वो पैसे पर धमकी दे रहा है कि मैं इन सब में फाइनल लगवा लूँगा, जिसमें भी जैसे चले।
मेरे कम से कम 4-5 मुकदमे 4-5 बार ये मुझ पर आक्रमण कर चुका है, जिसके मुकदमे पंजीकृत आज दिन तक नहीं हुए और क्षेत्राधिकारी कल्याणपुर के संज्ञान में है। 4 बार मुझे कल्याणपुर थाने में इंस्पेक्टर ने बुलवाया, मैंने इंस्पेक्टर से बात भी की, लेकिन मुकदमा पंजीकृत आज दिन तक नहीं हुआ है। 2 मुकदमे इसके कोतवाली में भी हैं। एक है 1135/19 और एक NCR है कोतवाली में। 2 मुकदमे की तहरीर SSP के थ्रू, बड़ी विडम्बना की स्थिति ये है कि कानपुर जैसे शहर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिस आवेदन पर आदेश करता है और उसके आदेश की हवा एक थाने में बैठा हुआ सिपाही निकाल देता है। मैं और मेरा कानपुर बार एसोसिएशन और लायर्स एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल 3 बार कम से कम ADG साहब से भी मिल चुका कि इस दुर्दांत आतंकवादी पर, इसके दंगई पर अंकुश लगाया जाए और इस पर सख्त कार्रवाई की जाए, लेकिन कोई वो नहीं हुआ। 2 बार हमारे IG साहब ने, पुलिस महानिरीक्षक महोदय ने आदेशित किया। आदेशित करने के बाद में मैंने बयान भी दिए, SP वेस्ट साहब को भी बयान दिया, कल्याणपुर थाने में भी बयान दिया, क्षेत्राधिकारी को भी बयान दिया कल्याणपुर में, और आज दिन तक उसमें कुछ नहीं हुआ है। पुनः मैं अभी हाल में ही, चूँकि कोरोना का वो चल रहा है, कोई अधिकारी मिलता है, वो हमारे उत्तर प्रदेश बार काउंसिल सचिव गृह को लेटर लिखा था, जिसका पत्रांक संख्या 5149/19 कानपुर बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से प्रेषित हुआ था। और तो और मैंने 10 बार कम से कम IGRS, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक पोर्टल चला हुआ है, उस पर शिकायतें की, लेकिन IGRS आम जनों के लिए नहीं है, केवल खास जनों के लिए है। बैठा हुआ उस कंप्यूटर सेक्शन में एक सिपाही मनचाही रुपया लेकर के मनचाही रिपोर्ट लगा देता है। शिकायतकर्ता से फ़ोन पर भी नहीं पूछा जाता कि तुम्हारी शिकायत पर क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। हमारे प्रधानमंत्री महोदय तक भी ये बात मैंने पहुंचाई, जिनका लेटर 190149138, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश के सचिव कल्याण बनर्जी जी को गृह गोपन विभाग में भेजा था और उसकी विस्तृत जांच रिपोर्ट कर कठोर से कठोर कार्रवाई के लिए तैयार था। लेकिन बड़े विडंबना के साथ मैं कहना चाहता हूं कि जब थाने का एक सिपाही मुखरित होकर के अपने को ये समझने लगता है और ये कहता है कि IG आदेश करता है, सिपाही जी उसका क्रियान्वयन करता है, और सिपाही जी मेन है, IG तो अपने सीट से उठेंगे नहीं। तो इस देश की कानून व्यवस्था क्या इसीलिए है कि हम सब इस तरीके से प्रताड़ित किए जाएं? मेरा माननीय सम्मानित चैनल से ये आग्रह है कि मेरी इस समस्या को विस्तृत रूप से प्रसारित कर मुझे न्याय दिलवाने की कृपा। द्विवेदी जी।